सो आज हम फिज़िक्स की एक नई ब्रांच स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स एक बुक है। ठीक है, उसका जो पेपर कोड है एचपीयू के अकॉर्डिंग वो है फिज़िक्स 101। वो वाली बुक हम मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली इस मैकेनिक्स में हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो जो टॉपिक होगा बेसिकली वो होगा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली एक्चुअल में होते क्या हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस वीडियो में कम से कम मैं लेक्चर लेके आऊँगा, 5-6 लेक्चर लेके आऊँगा। उसमें आपको पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बगल में बेल आइकन का जो बटन होता है उसको भी दबा दिए। इससे क्या होगा कि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। जैसे आपको पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। सो पहले आपको ये जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इसमें आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है आप मैकेनिक्स में पढ़ रहे हो तो मैकेनिक्स एक्चुअल में क्या होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या होती है। हमारा जो टॉपिक बेसिकली तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा जो बेसिकली जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में है। पर हमको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मैकेनिक्स क्या होती है। ठीक है, सो मैकेनिक्स पहले पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या होती है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स सो मैकेनिक्स एक्चुअल में फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मोशन, पार्टिकल के मोशन के बारे में इस पर्टिकुलर ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, इट इज़ द branch of physics which deals with the study of motion of an object। ठीक है, सो ये एक्चुअल में एक बेसिक डेफिनेशन है मैकेनिक्स की। मतलब मैकेनिक्स एक फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, सो हमारा जो चैप्टर था कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हमारा चैप्टर है। ठीक है, सो पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले मैं समझता हूँ, क्योंकि मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मैकेनिक्स में आपको पता है मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आप मोशन के बारे में पढ़ोगे तो आपको पहले पता कैसे लगेगा कि कोई पार्टिकल मोशन में है या नहीं। ये चीज़ आपको पहले पता कैसे लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ पहले मैं समझाऊंगा कि कैसे पता लगता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को मेज़र करना होता है तो हमें स्टूडेंट एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसी चीज़ को अगर आपने मेज़र करना है तो आपको एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर आपने दुकान में जैसे वेजिटेबल आप खरीदते हो, आलू वगैरह खरीदते हो, तो उसको भी मेज़र करने के लिए भी आपको एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे आप 1 किलो बाट रखते हो। आपको मान लो आपको 1 किलो आलू चाहिए तो 1 किलो का बाट रखते हो, उसके रेफरेंस में उसको मेज़र करते हो। उसी तरह यहाँ पे भी एक रेफरेंस सिस्टम चाहिए होता है स्टडी ऑफ मोशन, मतलब मोशन को मेज़र करने के लिए, है ना, उसकी स्टडी करने के रेफरेंस। उसी रेफरेंस सिस्टम को आप बोलते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है? देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो अगर आपसे पूछ लें ना कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? इट इज़ द रेफरेंस सिस्टम, reference system which measure the, ठीक है, which we will use the study of motion। मतलब अगर आपने मोशन के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है, तो आपको एक रेफरेंस सिस्टम की इंपॉर्टेंस पड़ती है, मतलब कि उसकी एक नीड पड़ती है। उसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हो। ठीक है, अब बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप्स के, मतलब उसके टाइप्स भी हैं, तो मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, देखो इसमें पहला आएगा आपका
रेक्टेंगुलर, पहला जो आएगा इसमें आएगा रेक्टेंगुलर या इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो सेकंड आएगा देखो सेकंड जो आएगा उसमें आएगा सफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सेकंड में आएगा सफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, सफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। जो थर्ड होगा, थर्ड में क्या आएगा, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। सो बेसिकली ये तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें देखो क्या आएगा, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसमें ये तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक है। सो हेडिंग लगाओ बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। तो आपको बेसिकली तो मैंने पहले बता दिया कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। एक रेफरेंस सिस्टम होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब पार्टिकल अगर मोशन में है ना तो उसके बारे में स्टडी करने के लिए में रेफरेंस सिस्टम की इंपॉर्टेंस पड़ती है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को बता दी भी तीन टाइप्स के होते हैं, इसमें रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और देखो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये तीन टाइप्स के हैं। इसमें सबसे पहला टाइप समझेंगे हम, ठीक है। तो पहले टाइप्स में क्या है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वो एक्चुअल में क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि हम देखो एक पॉइंट मैं बनाता हूँ ओ, ठीक है जी। ओ से हम ना एक तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, एक ऊपर की तरफ मैं एक एक्सिस बनाता हूँ, उसको वाई एक्सिस बोलूँगा, और एक ये जो है जेड एक्सिस, ये स्क्रीन से बाहर, ये इस प्लेन ऑफ बोर्ड से बाहर है, दिस इज द प्लेन ऑफ बोर्ड। अभी ये इस तरह से ऐसे है, ठीक है जी। ये तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली का मतलब होता है आपस में, परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। मतलब मीन्स ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। ये देखो ये भी आपस में सभी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एक्स भी वाई के साथ 90, वाई भी जेड 90, मतलब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों एक्सिस, ठीक है। और ओरिजिन से हम ड्रॉ करते हैं, ये दिस इज इसको, ये जो पॉइंट ओ है ना, ये जो पॉइंट हो इसको बोलते हैं ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से इन सभी को ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है जी। सो ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं और ये होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये चीज़ बताना भूल गया मैं, देखो यहाँ पे ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो आगे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम आएंगे जैसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, सिलेंड्रिकल उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक ओरिजिन है उससे आप तीन एक्सिस बना रहे हो भाई, और तीन एक्सिस जो आपने बनाए, जो आप वो तीन एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। सो अभी जो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आ गया, ठीक है। अब देखो बेसिकली जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वो भी फर्दर कैटेगराइज हैं दो पार्ट्स में। उसमें एक आता है राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो दूसरा है देखो ये आ गया राइट हैंडेड, दूसरा जो है लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक आ गया लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड आ गया, सॉरी एक लेफ्ट आ गया और एक राइट आ गया, ठीक है। तो पहले समझते हैं, मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा राइट हैंडेड क्या होता है। तो राइट हैंडेड पहले समझते हैं, जो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंडेड जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखो क्या होगा, देखो यही होंगे बेसिकली, आपको पता है पहले
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट ओ के ओ से ही, उसको ओ को बोलते हैं ओरिजिन है। अब देखो क्या बनाऊंगा मैं, देखो ये बनाया पहले मैंने, ये बना रहा हूँ मैं एक्स, ठीक है जी, सॉरी ये एक्स नहीं होगा, ये होगा, ये वाई बना रहा हूँ मैं, ये है आपका एक्स, ठीक है जी। और देखो समझो, ये बनाया मैंने जेड, ठीक है, बना लेता हूँ पहले, बताता हूँ। ये एक्स है, ये वाई है, कोई चक्कर नहीं, समझ आएगा इस बार, ठीक है। ये है जेड, ठीक है, पाई, ठीक है जी, पाई बाय 2, ठीक है। अब देखो, ठीक है, आपने करना क्या है, आपने हमेशा एक्स से वाई की डायरेक्शन में इसको घुमाना है, मतलब एक्स से वाई की डायरेक्शन में 90 डिग्री आपने घुमाना है, ठीक है जी। स्क्रू को घुमाना है, किसको घुमाना है, स्क्रू को, स्क्रू, यहाँ पे स्क्रू रूल लगता है, स्क्रू रूल, ठीक है। एक्स से वाई की डायरेक्शन में, ठीक है, 90 डिग्री आपने स्क्रू को घुमाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो स्क्रू रखा है आपने, यहाँ पे क्या रखा है, स्क्रू रखा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपने स्क्रू रखा है तो स्क्रू को आपने घुमाना है ऐसे, यहाँ पे स्क्रू घुमाना है 90 डिग्री, ठीक है, एक्स से वाई की तरफ। जब यहाँ पे स्क्रू रखा तो एक्स यहाँ है इस डायरेक्शन में और वाई इस डायरेक्शन में, जब मैंने स्क्रू ऐसे घुमाया ना, स्क्रू में एक्स ऐसे घुमा रहा 90 डिग्री, तो देखो ये स्क्रू जैसे ऐसे घुमा रहा हूँ मैं ऐसे, तो ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ पे स्क्रू रखा है, ऐसे घुमा रहा हूँ, जैसे ऐसे घुमा रहा है स्क्रू एक्स से वाई की तरफ, ऊपर स्क्रू ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो स्क्रू जिस तरफ मूव करेगा ना, वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन होगी। अब इस टाइप का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको बोलते हैं राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात है कि आपने एक्स से वाई की तरफ आप घुमा रहे हो, तो कैसे घुमा रहे हो, आप घुमा रहे हो इसको एक्स से वाई की तरफ, ठीक है, तो वो है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। आपने एंटी क्लॉकवाइज, ये है भाई बेसिक बातें इनकी, आपने रोटेशन दी इनकी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपने कुछ नहीं, एक्स से वाई की तरफ ही हमेशा घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है, और ठीक है जी। और स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग चलता है, तो देखो स्क्रू ऊपर की तरफ मूव करेगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में कुछ नहीं होगा, हमेशा आपने एक्स से वाई की तरफ घुमाना है, एक्स से वाई की तरफ घुमाना है। तो देखो यहाँ पे एक्स से वाई की तरफ घुमाना है, कैसे घुमाना है, ये एक्स है ना और वाई, तो यहाँ पे ऐसे घुमाओगे आप, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज घुमाओगे आप, क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेशन दे दो आप, क्लॉकवाइज आपने रोटेशन देनी है, ठीक है। और जो स्क्रू जिस तरफ मूव करेगा, स्क्रू मूव करेगा ना, जो मूव करेगा वो जेड की डायरेक्शन होगी, जेड डायरेक्शन, ठीक है जी। तो देखो एक्स ये है, देखो एक्स ये है, एक्स से वाई की तरफ घुमाऊंगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, एक्स से वाई की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। दो टाइप से कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो ये जो दो टाइप से कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर मान लेते हैं, देखो यहाँ पे ये 2-3 और बातें हैं, बता देता हूँ मैं। यहाँ पे राइट हैंडेड की बात कर रहा हूँ मैं, राइट हैंडेड, ये हैंड में बता रहा था, राइट हैंडेड ये जो है ना, ठीक है। राइट हैंडेड की अगर बात करता हूँ ना, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये जो हमारे पास इफ़ ये जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन है ना, ये बाय डायरेक्शन है, और ये देखो जेड डायरेक्शन, इन डायरेक्शन को बताने के लिए हमें कौन से वेक्टर का यूज़ करते हैं, हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई कैप, ये एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई कैप, इसको आई कैप से लिखेंगे। वाई डायरेक्शन की तरफ जे कैप, वाई डायरेक्शन की तरफ हम जे कैप को लेते हैं, और के कैप जो जेड डायरेक्शन की तरफ होता है, ठीक है जी। देन इसके लिए भाई, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, अगर ये जो कंडीशन है, जैसे कंडीशन नहीं है, देखो आई कैप यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन की तरफ, और जे कैप जो यूनिट वेक्टर है वाई डायरेक्शन की तरफ, और के कैप जो यूनिट वेक्टर है वो जेड डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है। देखो यहीं से देखेंगे, तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं आई, ठीक है, आई कैप, ठीक है, आई कैप, ठीक है, और क्रॉस जे कैप, तो कितनी वैल्यू आएगी। देखो आपने कुछ नहीं करना, आई कैप क्रॉस करना है, कैसे करना है, यहाँ पे हम राइट हैंड कर्ल रूल का यूज़ करते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल का, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना और उसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो राइट हैंड कर्ल रूल का यूज़ करते हैं। कुछ नहीं करना, देखो आई कैप आपने लिया है एक्स डायरेक्शन की तरफ, ये एक्स डायरेक्शन है, मतलब एक्स डायरेक्शन की तरफ आपने आई कैप लिया है, ठीक है जी। जेड डायरेक्शन की तरफ आपका है जे कैप, सॉरी के कैप, ठीक है, और वाई डायरेक्शन की तरफ है आपका जे कैप, ठीक है। सो आपने कुछ नहीं करना है, अब देखो आई कैप ये है और जे कैप ये है, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो ऐसे करो, तो कर्ल करनी है, देखो आई इस डायरेक्शन में और जेड इस तरफ आपने कर्ल की,
ऐसे कर लिया तो ये जो ये वाला डायरेक्शन देगा ना, देखो आई आपने इस तरह एक्स इस तरफ है, वाई एक्स इस तरफ है, ठीक है। तो देखो कर्लिंग फिंगर्स, तो कर्ल करना एक्स की तरफ, ये देखो ये थंब दे रहा है आपको जेड एक्सिस की डायरेक्शन, ठीक है। तो थंब दे रहा है इस डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो आई कैप इस तरफ है, जे कैप इस तरफ है, तो आपने आई से जे की तरफ कर्ल किया, ऐसे किया, और ये ऊपर के डायरेक्शन की तरफ बता रहा है, ऊपर के डायरेक्शन की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर है, के कैप, तो ऐसे लिखे हुआ है आई क्रॉस जे के कैप, ठीक है जी। उसी तरह मैं निकालना चाहूँ वाई यानी कि जे, सॉरी ये वाला जे कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट, जे कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, देखो जे की तरफ, जे से के की तरफ घुमाना है, ऐसे घुमा दो, और ये जो थंब देगा आपको डायरेक्शन देगा भाई थर्ड वाले, मतलब इस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन देगा, देखो थंब कौन सी डायरेक्शन दे रहा है, देखो जे की तरफ, जे से के की तरफ घुमाया, ऐसे दे रहा है बाहर की तरफ कौन था ये एक्स वाला, ठीक है जी। तो ये देखो आई कैप आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। उसी तरह अगर आपने निकालना हो हमारे पास के क्रॉस आई, देखो के क्रॉस आई कैप निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, के से आई की तरफ घुमाना है, सिंपल के है इस तरफ, के से आई की तरफ घुमाओ, ठीक है, ऐसे घुमाओगे ना, तो जैसे ऐसे, सॉरी के की तरफ है, ऐसे घुमाओगे तो ये इस डायरेक्शन में देगा, ठीक है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन देगा आपको जे कैप, ठीक है जी। इस तरह से निकालते हैं, इस केस में ऐसा होता है, ठीक है जी। ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में था। देखो एक तो लेफ्ट हैंडेड की सिस्टम में भी है, लेफ्ट हैंड में कैसा होता है, देखो लेफ्ट हैंडेड के सिस्टम में क्या, लेफ्ट हैंडेड वाले में क्या, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें देखो क्या है, पहले मान लेते हैं कि आई कैप क्या है भाई, एक्स डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर, जे कैप क्या है, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और जो के कैप है वो है आपका जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। ये लिया, तो अगर आपने निकालना क्या है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं, ये मैं बता देता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। देखो लेफ्ट हैंडेड में देखो ये हम कंसीडर कर लिए, हमने आई कैप लिया जो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है, और जो वाई डायरेक्शन में लिया जे कैप यूनिट वेक्टर, और देखो एक जेड डायरेक्शन में लिया के कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, डायरेक्शन में एक्स एक्सिस को बताना है, तो यूनिट वेक्टर हमेशा हमने एक्स डायरेक्शन की तरफ हम आई कैप लेते हैं, डायरेक्शन को बताता है, क्योंकि वेक्टर्स हैं यार भाई, वेक्टर्स का डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आई कैप की तरफ, ये जो आई कैप हो गया एक्स की तरफ, वाई कैप, सॉरी वाई की तरफ जे कैप हो गया, और जेड की तरफ के कैप हो गया, तीन आगे। देखो अब अगर आपने निकालना है जे कैप क्रॉस, देखो आपने निकालना है जे कैप क्रॉस, सॉरी के कैप क्रॉस जे कैप, तब निकालना है। ये देखो के कैप इस तरफ है और जे कैप इस तरफ है, तो ऐसे निकालो क्रॉस, ये देखो बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ कौन सा है, ये ऐसे नहीं है, ये बाहर की तरफ है, तो ये आई कैप आ गया। उस तरह आपने जे क्रॉस ये निकालना है, जे क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, जैसे ऐसे करो तो ऊपर की तरफ दे रहा है, ये ऐसे है ना, बाहर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि आ गया के कैप। उसी तरह आपने आई क्रॉस ये निकालना है, आई क्रॉस के कैप निकालना है, तो मिलेगा आपको जे कैप। आई के बाहर की तरफ है, ऐसे आएगा, ऊपर की तरफ ऐसे करेंगे, आई इस तरफ है ना बाहर, ऐसे करेंगे, के ऊपर तरफ, देखो कि ये थंब दे रहा है डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये इस तरह से होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से था। अब जो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, हम पोजीशन, एक्सेलरेशंस, वेलोसिटी, है ना, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन केस ऑफ 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनमें जो पोजीशन की क्या इक्वेशन होगी, ठीक है जी, वेलोसिटी की क्या इक्वेशन होगी, एक्सेलरेशन की क्या इक्वेशंस होगी, उन इक्वेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। So let's begin to discuss